सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की छठी वल्ली और छठी वल्ली में 11वें श्लोक तक कल हमने पूरा कर लिया था। आज 12वां श्लोक लेते हैं। नैवाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति ते बिभ्रतोऽन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। इसका भावार्थ है वह वाणी से, मन से, आंखों से नहीं पाया जा सकता। अस्ति इति वह है, इसके सिवाय उसे कैसे पाया जा सकता है। अब इसमें वाणी, मन और आंख, ये दरअसल अब इसमें इंद्रियां दे रखी हैं। इंद्रियों से, इंद्रियां ये सब माध्यम है। मन आपका माध्यम है। वाणी से उसको जो है ना, जो तुम्हारी शैली है उससे डिफाइन किया जाता है। संतों की वाणी से इसलिए बहुत सी दफे मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संग में जाने का यही तो लाभ होता है कि वहाँ पे जब ओजस्वी लोगों की वाणी मिलती है, सुनने को मिलते हैं, तो उससे बहुत लोगों का परिवर्तन मैंने स्वयं होते देखा है। तो वो प्रेरणा के स्रोत है वाणी। तो ये सब साधन है। तुम्हारा मन हो गया, तुम्हारा वाणी हो गई, आंख हो गई, ये सब साधन है। आंखों से प्रकृति के सौंदर्य में अगर परमात्मा देखोगे तो परमात्मा नजर आएगा, नहीं तो सब जड़ वस्तु है। वाणी से अगर तुम उसको स्वयं जुड़ के बोल रहे हो तो वाणी में भी जो है ना तुम्हें झलक दिखाई देगी, क्योंकि क्रिया तो हो तो उसी की वजह से रही है। लेकिन ये वास्तव में परमात्मा का अस्तित्व नहीं है ये सब जड़ वस्तु। और परमात्मा है चेतन सत्ता, तो इनसे उसको नहीं जाना जा सकता। ये माध्यम है, इनका इस्तेमाल करके माध्यम बनते हैं ये मंजिल के तरफ पहुंचाने के लिए। अस्ति इति वह है, लेकिन इतना विश्वास अवश्य करना पड़ता है और इंद्रियों से ही विश्वास होता है। सेंसिटिव होती है इंद्रियां, ज्ञान प्राप्त होता है, कर्म इंद्रियों से फिर कर्म किया जाता है। योग साधना में जो कर्मेंद्रियां काम आती हैं, ज्ञान अर्जित करने में ज्ञान इंद्रियां काम आती हैं। इसके सिवाय उसे कैसे पाया जा सकता है। तो जब कर्मेंद्रियां इस तरह प्रयास करती हैं, ज्ञान इंद्रियों से जब ज्ञान मिलता है, तो निश्चित तौर पर फिर वह है, ये मंजिल की तरफ अग्रसर होते हो। बिना इसके मंजिल की तरफ अग्रसर भी नहीं हुआ जाता। एक और श्लोक लेते हैं। अस्तित्वोपलब्ध व्यस्त भावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धभ्यः तत्वभावः प्रसीदति। इसका भावार्थ है वह है या नहीं है, इन दोनों की तात्विक विवेचना करके अस्ति इति वह है यह कहकर उसे पाया जाता है। जिसने अस्ति वह है इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया, उसका तात्विक विवेचना शुद्ध विवेचन है। अब देखिए, इसमें अगर उपनिषद की मानोगे तो वह है यही विश्वास एक बात रहती है। विवेचना जहां तक करने की बात है, ये श्लोक के माध्यम से यह क्या है, वह है या नहीं है, इसकी आपको विवेचना करनी है। अब अगर आपके पास सुबुद्धि है, विवेचना शक्ति युक्त बुद्धि है, तो निश्चय है यही निर्णय निकलेगा कि वह है। लेकिन इसमें जालसाजी से भी बहुत से लोग गुजरते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल पहले भी दे चुका है। जो लोग बहुत आस्तिक थे वो बहुत से नास्तिक हो गए, क्योंकि उनको ऐसे झटके मिले, धर्म के मार्ग पर चल के धार्मिक लोगों ने दिए, तो उलझने भी बहुत हैं। अब बहुत से नास्तिक हो गए, लेकिन काम देखो तो उनके अभी भी आस्तिक जैसे हैं, लेकिन वो आडंबरों से हट गए। मैंने कितने नास्तिकों को देखा है। मैंने तो अक्सर ये देखा है बहुत से लोगों को जो इसमें यकीन नहीं करते, लेकिन उनके सारे कर्म, मतलब मैं कहता हूं सारे कर्म उनके जो
जो ज़्यादा आस्तिक लोग होते हैं, जो दिखावरा करते हैं, उनसे बड़े आस्तिक हैं। उनके कर्म शैली को देख लो, उनके कर्म शैली देख लो, उनके विचार देख लो। मैं कईयों को जानता हूं, मैं नाम विशेष नहीं ले रहा किसी का, और बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली बहुत बड़े आस्तिकों वाली है। तो शायद हो सकता है बुद्ध ने इसीलिए कहा होगा कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि इस पे जब आडंबर रचे जाते हैं, आडंबर के नाम पे लोगों को ठगा जाता है, तो कोई परमात्मा नहीं है। अब उपनिषद का ऋषि यहां पे जो बात कह रहा है कि वह है या नहीं है, अगर इस पे विवेचना कर सकते हो तो पढ़े लिखे लोगों को तो ये भी समझ में आता है कि दिस होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ इंटेलिजेंस। ये पूरा जो है ना, और इसीलिए इंटेलिजेंट जो है ना, ये मनुष्य के अंदर भी इंटेलिजेंस कहां से आई? मनुष्य स्वयं में इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स। तो ये विज्ञान ने साबित कर दिया कि दिस यूनिवर्स इज फुल ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है पूरा ब्रह्मांड। मनुष्य में भी बुद्धि है। तो वो बुद्धि अगर ऐसे निर्णायक लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जब बुद्धिमत्ता से ये यूनिवर्स भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो डिवाइन पावर ही है कुछ ना कुछ, यानी उसकी इंटेलिजेंस पावर ज्यादा है। चिड़ियों के देख लो, वैज्ञानिक जो है ना अचंभित रह जाते हैं कि क्या घोंसला बनाते हैं। कोई यहाँ पे जो है ना उसकी टेलरिंग और वो करके नहीं बना सकते। कहाँ से आती है छोटी सी चिड़िया, लेकिन उसका घोंसला देखो, उसमें कितनी इंटेलिजेंस। वो बच्चों के लिए अलग बनाएगी, कहाँ पे फूड रखना है, कैसे सेफ्टी करनी है, सेफ्टी मेजर्स कैसे लेने हैं, कहाँ से आती है उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस। तो अगर इन सारे तथ्यों पर विचार करोगे तो एक ही निर्णय निकलेगा, क्योंकि इस श्लोक का सिर्फ सार ही है कि वह है या नहीं है। इसकी अगर विवेचना करो तो निष्कर्ष पाओगे कि वह है तो बस वहीं से मार्ग शुरू करो, यही वो है। ढकोसले वालों के पास कुछ नहीं रखा। जो ढकोसले करते हैं, हकीकत में न तो उनके पास कभी मंजिल होती, न उनके पास कभी दिशा निर्देशन हो सकता। उससे तो जो आस्तिक हैं उनके कार्य क्रिया शैली देख लो, मैंने देखी है लोगों के, मैं जानता हूँ, और उनके जो है ना विचार देख लो। जो कितने ढकोसले वाले आस्तिक, उनसे 100 गुना उनके बेटर जीवन शैली, विचार और सब कुछ होता है। कोई लोभ लालच उनके नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा उनके अंदर। ठगा ठगी का कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा। मतलब कहते हैं शुद्धतम आध्यात्मिक मार्ग अगर देखी जाए तो उनका वो, लेकिन वो ये नहीं कहते कि परमात्मा है या नहीं है, भाई हमें नहीं पता, हम अपना सही कर्म कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो जहां पर निष्कर्ष की बात आती है तो ये उपनिषद को मान लो। एक और श्लोक लेते हैं। तो आगे से कह रहा ही है, यह कहकर ही उसे पाया जाता है कि जिसने अस्ति वह है, इस प्रकार जो उसे प्राप्त कर लेता है, वह तात्विक विवेचना बुद्धि, तत्व की विवेचना बुद्धि के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, तो वो यही निकलेगा, वह है या नहीं है। उसमें से अगर एक निष्कर्ष निकालोगे तो वो यही निकलेगा कि वो है तो वहीं से मंजिल शुरू करो। एक और श्लोक लेते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रताः अथ मर्त्योर्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समनुष्यते। इसका भावार्थ है, मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं वे सब छूट जाती हैं, तब मर्त्य अमृत हो जाता है और यही इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कामनाएं छूटने का एक जो है ना, अभी कई लोगों को आपने देखा होगा कि भाई तुम्हारी खुशी का या लंबी आयु का राज क्या है। कई लोगों से पूछा है प्रश्न, जिज्ञासु जो इस तरह की रिसर्च करते हैं। ऐसा भी मीडिया है जो ये सब तरीके की रिसर्च करता है, कौन व्यक्तित्व किस शिखर पे पहुंचा, इस टाइप की रिसर्च। तो मनुष्य पर भी जो रिसर्च की है, तो बहुत से जो लोग सुखी हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, संसाधन कभी उन्होंने इकट्ठे नहीं किए, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, बस ठीक है जो जीवन शैली है उसमें प्रसन्न है जितना पर्याप्त है, और अपना एक अध्यात्म का मार्ग विदाउट डिजायर, जिसे कहते हैं कि हमने कभी कोई डिजायर नहीं पाली, आयु में बहुत और सुख का कोई ठिकाना नहीं। तो उन लोगों के पास पाया गया कि उन्होंने कभी कोई डिजायर पाली नहीं। डिजायर इज द मेन कॉज। कृष्ण ने, भगवान ने गीता में यही तो कहा है कि बुराई की सबसे बड़ी जड़ यही है, इच्छा पालना।
यहीं से सब शुरुआत है। डिजायरलेस हो जाओ, सुख ही सुख है, हर समय सुख है। डिजायर से ही सब कुछ शुरू होता है। विकार वृत्ति भी वहीं से शुरू होती है। विकार वृत्ति के बाद फिर जो है ना, जो काम क्रोध लोभ मोह शोक के फाउंटेन से, ये भी फिर वहीं से डेवलप होते हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट भी डिजायर के कारण ही बनता है, फिर वही दुख का कारण है। तो इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं, जब कामनाएं छूट जाती हैं, और कामनाएं, अच्छा, विदाउट अटैचमेंट के लिए भी कृष्ण गीता में इसीलिए ये बात कही है कि जो भी कर्म करो फिर उसके अटैचमेंट के साथ मत करो। अटैचमेंट के साथ करोगे तो वही बंधने का कारण बनता है। डिटैचमेंट के साथ करोगे तो बंधने का कारण छूट जाएगा। बंधने का कारण छूट गया तो अपने आप जो भी कर्म है, कर्म फल का सिद्धांत के अनुसार जो फल आना है वो आएगा। कर्म कामना के साथ मत करो, यही कर्मयोग की भी सबसे बड़ी परिभाषा है। तो जब कामना के साथ कर्म नहीं कर रहे, तो जो परमात्मा ने, जिसने छोटी छोटी चिड़ियाओं को, पक्षियों को, जीवों को इतनी इंटेलिजेंस दे रखी है, तो मनुष्य को तो क्षमता सब कुछ दे रखी है। मनुष्य को जब क्षमता दे रखी है तो सब स्वयं जो कर्म के हिसाब से जो फल आना है वो आएगा। तो डिजायर ही बंधन का कारण बनती है। तो डिजायर छूट गई तो जो भी कर्म कर रहे हो फिर वही सब जो है ना, फिर प्रार्थना ही है, वही उपासना है। फिर उपासना का रूप ले लेते हैं ऐसा कर्म। और फिर इसके साथ जो उपासना का तो हमेशा फल अच्छा ही होता है, तो वो आता है। सारा जीवन अपने आप फिर क्रियाशील, जैसा भी होना होता है हो जाता है। तो वो अमृत तुल्य हो जाता है। यानी वहां पे सुख, हर चीज, आपकी इंद्रिय सुख हो गई, आपका शरीर सुख हो गया, आपके आंतरिक में जो है ना, एक कहते ना, एक गजब का कंटेंट, एक जो है ना, ऐसी स्थिरता, एक ऐसा आनंद की स्थिति सदा के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट से छूट गए, आगे कुछ बनने नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर वो अमृत तुल्य इसी का मतलब है। जो बाद में कहा है, जो असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु का मतलब है कर्म बंधन से छूटना, वही मृत्यु से छूटना है, तो वही अमृत हो जाता है। वही जो है ना, एक डिवाइन स्वरूप फिर व्यक्ति का हो जाता है, एक तरीके से अमृत तुल्य। वहां पर कोई दुख किसी प्रकार का नहीं रहता। तो इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, वही ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति की स्थिति है। तो यही इस श्लोक का सार है। मुझे उम्मीद है ये चर्चा इस श्लोकों के माध्यम से पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।